राहुल गांधी जी 3 दिन की अमेरिका की यात्रा पर हैं और राहुल गांधी जी जहां भी रहते हैं उनके ऊपर कैमरा फोकस करता ही रहता है। हालांकि यहाँ कैमरा फोकस करने जैसी कोई बात नहीं है। वो खुद कैमरे के आगे आए और स्पीच दी है टेक्सास में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। राहुल गांधी जी ने टेक्सास में जो स्पीच दी वहां पर कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझा दिया कि भारत के प्रधानमंत्री संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैंने आपसे जो भी कहा वह संविधान में है। आधुनिक भारत की नींव संविधान है। चुनाव में लोगों ने जो स्पष्ट रूप से समझा और मैंने इसे होते हुए देखा। राहुल जी ने इसे होते हुए देखा और देखा तो हम सब ने भी। केवल राहुल जी ने ही नहीं देखा कि कांग्रेस राहुल जी के रहते हुए 10 साल तक विपक्ष का नेता नहीं पा सकी थी। जब श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद 10 सालों के बाद इनको प्रधानमंत्री का पद नहीं, विपक्ष के नेता का पद मिला है। लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बन जाए, जब सोनिया गांधी थी तब भी राहुल गांधी जो कहते थे वो होता था, और जब राहुल गांधी थे तब राहुल गांधी जो कहते थे वह होता था, अगर किसी मामलों पर सोनिया गांधी दबाव नहीं डालती थी तो। और अब खड़गे जी हैं, खड़गे जी ने लोकसभा में बोल ही दिया था कि मैं किसी की कृपा से नहीं हूं, मैं इनकी कृपा से हूं। सोनिया गांधी की तरफ इशारा करके कहा था। तो कृपा पात्र जो होता है वह अपना फर्ज तो अदा करता ही है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि 10 साल बाद कांग्रेस को विपक्ष के नेता का पद मिला, और सब मिला के देखें तो लगभग 20 साल हो गए, क्योंकि 2004 में विपक्ष के नेता का पद था इनके पास। जब दोबारा अटल बिहारी जी के जाने के बाद इनकी सरकार आई तो इनका प्रधानमंत्री था, विपक्ष के नेता का पद बीजेपी के पास। यानी 20 साल बाद विपक्ष का नेता बने हैं, लेकिन 10 साल ही इसमें गिना जाएगा कि उसका पद भी नहीं पा सके, इतनी सीटें नहीं ला सके थे। और राहुल गांधी जी ने भी देखा, हमने देखा और आपने सबने देखा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए लगातार। अब संविधान पर हमला करके कौन प्रधानमंत्री बन पाता है? और ऐसे झूठे प्रचार करके आप बन नहीं पाए अभी तक और आगे बन नहीं पाएंगे जब तक ऐसे झूठे प्रचार संविधान के प्रति नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आरक्षण वगैरह का मुद्दा है, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है, उसका कर सकते हैं, लेकिन संविधान के प्रति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, धोखाधड़ी करना अच्छी बात नहीं है। और यदि ऐसा कुछ करके राहुल गांधी जी सरकार बना भी लेते हैं कभी, तो यह सरकार 10-12 महीने से ऊपर नहीं चलने वाली है। उसके बाद धराशायी हो जाएगी और फिर वही श्रीमती गांधी जो 1980 में आई थी उसी तरह से फिर बीजेपी की सरकार आ सकती है। लेकिन यह जनता के मूड पर डिपेंड करता है कि कैसी सरकार आएगी और कौन आएगा। अब राहुल गांधी जी आगे भारत में बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिका और पश्चिम के अन्य देशों में बेरोजगारी की समस्या है, ये सारे देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि चीन में ऐसा नहीं है और वियतनाम में भी बेरोजगारी की समस्या नहीं। अब राहुल जी कहाँ से खबरें लेकर के आते हैं? इनको यही नहीं पता कि चीन में जब बेरोजगारी बढ़ने लगी तो पिछले साल ही अगस्त में चीन की सरकारी एजेंसी ने बेरोजगारी के आंकड़े देना बंद कर दिया। अभी अलग से मिल लेते हैं चाइना वालों से, तो इनको आंकड़े मिल गए होंगे, तो ये कह रहे हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन
चाइना वालों ने तो अपना आंकड़ा देना ही बंद किया। जैसे गलवान में हुआ था तो उन्होंने गिनती नहीं दी कि हमारे कितने मारे गए। तो आंकड़े छुपाना तो चीन का खेल है। राहुल गांधी जी क्या कहूं, कितना आगे निकल गए। अब वो देवता की परिभाषा भी बताने लगे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देवता का अर्थ ईश्वर नहीं है। राहुल गांधी ने बताया कि देवता शब्द को अक्सर दैविकता के साथ जोड़कर गलत समझा जाता है। उन्होंने कहा, भारत में देवता का मतलब वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आंतरिक भावनाएं उसकी बाहरी अभिव्यक्ति के समान ही है, जिसका अर्थ है कि वो पूरी तरह से पारदर्शी व्यक्ति है। इसका मतलब भगवान नहीं है। कहां से लेके आते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें? ये सब यहीं सिखा करके गए होते। चुनाव में अमेरिका में जाके बता रहे हैं, यही बता देते आप कि देवता का मतलब ईश्वर नहीं है, देवता का मतलब मैं हूं। देखो, जो बात सोचता हूं वही बता देता, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि चाइना से फंड कितना आ रहा है, क्योंकि वो काम की बात नहीं है ना। अब मुझे याद आता है कि अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कुछ कहा था जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हालांकि उन्होंने न तो नाम लिया था और न ही जाति पूछी थी, फिर भी पूरी कांग्रेस उछल पड़ी थी। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि जातिगत गणना कौन कराना चाहते हैं, जो लोग अपनी ही जाति को लेकर के कंफ्यूज हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन पूरी कांग्रेस उछल पड़ी थी उस समय। अब देवता की परिभाषा राहुल जी बताने लगे हैं, तो इससे तो यही साबित होता है कि वो धर्म और ईश्वर को भी लेकर के कंफ्यूज है। तो क्या जनता ऐसे कंफ्यूज आदमी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी? देखिए, शासक को होता है कि गलतियां भी करे तो धड़ल्ले से करे, विश्वास के साथ, क्योंकि एक सबक लेगा। लेकिन दूसरों के कहने से अगर चलेगा तो उसको खुद नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे मंशा क्या थी, क्योंकि मंशा वाला तो कुछ और मंशा से काम कर रहा है। जैसा राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनको खुद नहीं चाहते थे कि ऐसे बिल वगैरह लाए जाए जो साबानों के केस में हुआ, लेकिन जो सरकार दूसरों के कहने पर चलते थे, जो सरकार चलाते थे, उनके लिए करना पड़ा और नतीजा उल्टा हुआ। आगे क्या परिभाषा देते हैं कि अगर कोई कुछ बताता है जो मानता है या सोचता है और इसे खुले तौर पर व्यक्त करता है तो देवता की परिभाषा है। हमारी राजनीति के बारे में दिलचस्प बात यह है कि आप अपने विचारों को कैसे दबाते हैं, आप अपने डर, लालच या महत्वाकांक्षाओं को कैसे दबाते हैं और दूसरे लोगों के डर और महत्वाकांक्षाओं का निरीक्षण कैसे करते हैं। ये राहुल जी का आत्मज्ञान है। इनको यही नहीं पता जो दबा रहे थे। कितनी बार इन्होंने माफी मांगी है अदालतों में जाकर के, क्या क्या शब्द नहीं कहे हैं। आप भोले हो, शरीफ इंसान हो, लेकिन इतने शरीफ हो कि अबोध की संज्ञा मैं दूं। आपको ही नहीं पता, यह बोध ही नहीं है कि क्या मुझे कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। कहीं कुछ भी बोल जाते हैं। आपका हर एक एक्शन कुछ न कुछ संदेश देता है और आप यही संदेश दे रहे हैं कि कभी प्लेटफॉर्म पर चलूं, कभी ट्रक में चलूं। जनता के बीच जाइए, उनके दुख दर्द को दूर कीजिए। मैं भी चल दूर होता हूं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नहीं, वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब जाऊंगा। तो चलो, नमस्कार, जय हिंद।